It's amazing, yeah, right? So it's just the action, and it's just like one thing after another, where I'm like, oh my god, oh wow, wow. Reading through it, very excited about all the creature potential, all the different character potential. फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, सलमान खान का सी काटने के बाद अटली साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से A22 इंटू A6 यानी कि अल्लू अर्जुन की 22nd फिल्म और A6 मतलब अटली की 6वीं फिल्म, जो कि टेक्निकली A6 जो था वो सलमान खान के साथ था। उनका सी काटने के बाद और सन पिक्चर्स ने बिल्कुल ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बदतमीज़ों वाला काम करने के बाद कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है इसके लिए करके, और फिर एंड में कहानी बनाई गई कि भाई बजट का इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो काफ़ी बदतमीज़ों वाला काम हुआ। मतलब चाहे पिक्चर बनती ना बनती, द वे दे हैव हैंडल्ड इट इज़ लाइक रियली स्टूपिड। बट उसके बाद अल्लू अर्जुन तो देखो बेहतरीन आर्टिस्ट है ही है। उसने तो कोई इस तरीके की बदतमीज़ी नहीं करी कि सिवाय इसके कि जब किसी महिला को डेथ हो गई थी पुष्पा 2 के रिलीज होने के टाइम पे, तो उन्होंने बस इतना सा ही बोला था कि अब मेरी पिक्चर चल जाएगी। तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं वैसे ब्रॉडली, बट एक्टर तो अच्छा है ही। ठीक है, जैसे कहते कहते मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शोले का जो आया था ना, वैसे लड़का तो ठीक है, थोड़ा सा जुआ हुआ खेल लेता है तो वैसे सी फीलिंग आ गई बोलते बोलते। उसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी। एनीवेज 2.35 मिनट्स का कुछ गेयर अप टाइप का वीडियो आया, गेयर अप फॉर A22 इंटू A6 अल्लू अर्जुन। देखते हैं भाई क्या दिखा रहा है अल्लू अर्जुन से। लेकिन मुझे भरोसा बहुत है क्योंकि आर्टिस्ट तो अच्छा है, जो भी बोलो। यार देखो, आफ्टर डूइंग सच अ क्रिंज पिक्चर लाइक पुष्पा 2, मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन की ये जो चॉइस है उसके लिए हैट्स ऑफ यार। बहुत अच्छी चॉइस है ये मेरे ख्याल से। जिस तरीके वो मॉडर्न तरीके के रोल किया करते थे, ग्राउंडेड होते थे लेकिन मॉडर्न रोल होते थे और पसंद आते थे हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो उनकी यहाँ पर नॉर्थ के अंदर डब होके कोरोना टाइम से पहले ही वो सुपरस्टार बन चुके थे यहाँ पर। और स्पेसिफिकली अल्ला वेंकटा मोलू ले लीजिए, उनकी जो एक सोल्जर नाम की मूवी आई थी, बड़ी सारी ऐसी मूवीज थी जो बहुत आइकॉनिक हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रोल करने से एटलीस्ट जो मेरे दिमाग में जो इज्जत जो थी एज एन आर्टिस्ट तो हमेशा से ही थी, जो लुक की वजह से जो डिग्रेड आया वो अपग्रेड हो जाएगा। तो और आर्टिस्ट जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर साउथ के अंदर जेन्युइनली कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको एक्टिंग भी आती है, उसकी लुक भी ठीक ठाक है, डांस बहुत अच्छा है, एक जिसे कह सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी हाइट भी ठीक है, मतलब ऑल राउंडेड अगर हम किसी को बोलें यहाँ पर जो जम सकता है वो या अल्लू अर्जुन जम सकता है यहाँ पर नॉर्थ के अंदर भी। इसमें पैन इंडिया वाली खूबियाँ हैं और लैंग्वेज बैरियर तो हट चुका है, तो वो तो सब अच्छा है। अब देखो, किसी के साथ भी आप हैंडशेक करना चाहते हो तो वो तो यही बोलते हैं कि क्या ही आपने स्टोरी बना दी। तो जिसने बढ़िया से बढ़िया पिक्चर मार्टिन भी लिखी होगी अगर बाई चांस, तो उसने तो पहले तो यही बोला होगा क्या पिक्चर ही बना दी। तो ये अभी फिलहाल के लिए भावनाओं में तो नहीं बहेंगे, बट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इज ऑन द कार्ड्स फॉर श्योर। वो दिख रहा है कि मार्वल से लेके अवतार से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ के ये VFX कंपनी से मिल रहे हैं ताकि एक ऐसा वर्ल्ड बना पाएं जो पैरेलल यूनिवर्स की तरह चलेगा। क्रीचर्स भी होंगे इसके अंदर। सो मे बी इट इज इंडियाज आंसर टू अवतार, मे बी, बिकॉज दो पैरेलल वर्ल्ड है, पर उसको कॉपी ना कर दें दो पैरेलल वर्ल्ड को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी दो पैरेलल वर्ल्ड की ही कहानी थी। कैसे ह्यूमंस जो हैं वो एक किस्म के एक और ह्यूमन रेस के ऊपर अत्याचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। अवतार की स्टोरी वही है, कॉलोनाइजेशन के ऊपर ही है। तो क्या ये उसी जोन के अंदर होगी कि एक थोड़ा मॉडर्न सभ्यता होगी और एक थोड़ी नॉट सो मॉडर्न होगी, तो वो क्रीचर वाले जोन के अंदर चले जाएगी। तो पता नहीं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अवतार की कॉपी तो नहीं हो जाएगी कहीं और वहां से कहीं प्रेरित तो नहीं है ये। ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जब आप क्रीचर व्रीचर और ये सब चीजें की बातें करने लग जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो वैसी वाली फीलिंग उत्पन्न तो होती है, क्योंकि अवतार एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म थी जो सबके दिमागों के अंदर बिल्कुल घर कर चुकी है।
ठीक है, तो बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये लेकिन होगा कुछ बहुत बड़ा ही आइकॉनिक, जैसे आजकल हर एक को नामकरण दे दिया जाता है ना, आइकन स्टार, ये स्टार, वो स्टार, जिसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ एक्चुअली में। आइकन स्टार, ये स्टार, सुपरस्टार तक ठीक है, हर एक बंदा जिसको जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स और जो दिलों दिलों में घर करता है वो सुपरस्टार होता है। ये कैटेगरी ठीक है, हर एक के पास ही अगर कुछ कैटेगरी होगी तो फिर उसका महत्व जो होता है वो कम हो जाता है। मैं सुपरस्टार, तू जीरो स्टार, तू इंटरनेशनल स्टार, एक ग्लोबल स्टार भी बैठा हुआ है। अब ये इसके बाद बोलेंगे आइकॉनिक स्टार से फायदा नहीं। अब तो मैंने पैरेलल यूनिवर्स दिखा दिया, मैं यूनिवर्सल स्टार, क्या मतलब है इस बात का? कुछ समझ नहीं आएगा ना, मतलब एक हद तक ही कमर्शलाइजेशन चीजें को करना चाहिए जिसका कुछ फायदा हो। एनीवेज, इसके अंदर कुछ तो दमखम लग रहा है। अटली से तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना, जिस तरीके से इसका बिहेवियर रहा है, मतलब जो थोड़े से इमोशनल लोग होते हैं, थोड़ा कम रैशनली सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार यू कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। और जब कभी भी आप बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप भी होता है, एक लड़का लड़की का भी रिलेशनशिप होता है, अब आपकी बहुत ही ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं सलमान खान के साथ कुछ बनाऊं। अब वो जो रिलेशनशिप है वो तब तक चल रहा था जब तक बेबी जॉन नहीं रिलीज हुई थी। बेबी जॉन अभी दिसंबर में रिलीज हुई है, और ये मूवी की जो खबरें थी वो फरवरी में आनी शुरू हो गई थी। तो उसकी अटैचमेंट से डिटैचमेंट टू अनदर गर्लफ्रेंड विच इज नाउ लेट्स से अल्लू अर्जुन की अर्ली मूवी, इतनी सिंपल तरीके से सीमलेस हो गया। मतलब ही ऑलवेज हैड अ बैकअप प्लान इन हिज हेड, अटली। तो विच मीन्स दैट he was never serious about, or maybe he was just misusing सलमान खान। ऐसी फीलिंग आती है इस इंसान को देख के। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मूवी अच्छी हो, एंटरटेन करे, इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करे। मतलब उस सेंस में तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि मूवी बेकार बने या फिर किसी का करियर खराब हो जाए, बट अटली ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया और सन पिक्चर्स ने जिस तरीके से हैंडल किया, सन पिक्चर्स ने खुद का करियर सिर्फ पिक्चर जो इन्होंने इनके साथ करी हैं रजनीकांत के साथ, उसकी वजह से चल रहा है। वो लोगों का करियर बनाने निकले हैं। थोड़ा सा दिमाग में गुस्सा तो होता है, बट फिर भी ऑल द बेस्ट टू द टीम। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदी सिनेमा के लिए भी एक टाइट स्लैप है कि दे आर बीइंग बोल्ड, दे आर बीइंग ब्रेव टू काइंड ऑफ डू समथिंग लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चरों के एक्सपेरिमेंट और ज्यादा हों यार, लार्ज स्केल के ऊपर। हिंदी सिनेमा में पैसा भी नहीं बचा है, कोई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हमें मलयालम सिनेमा की ओर जाना पड़ेगा जहाँ कॉन्सेप्ट तरीके की पिक्चरें बने। थोड़ा सा उसके अंदर अलग तरीके का डाल दो, 100 करोड़ रुपए से ऊपर की पिक्चरें मत बनाओ, और होपफुली फिर आपकी इज्जत जब वापस आनी शुरू हो जाएगी तो बड़े पैसे भी कोई लगाना शुरू कर देगा। क्रिश इज अनदर बिग पोटेंशियल। उस तरीके की पिक्चरें चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ नया बनाया है। नए बनाने वाली पिक्चरें आपको हर क्वार्टर में एक चाहिए, 4 पिक्चरें आपको करनी है पूरे साल की इस तरीके की। तो वो अकेले से होंगी नहीं, वो किससे होंगी? वो आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि भाई सारी इंडस्ट्री साथ में इकट्ठे आ जाओ, वो लोग रिसोर्सेज पूलिंग करते हैं, हमें हर क्वार्टर एक पिक्चर निकालनी है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने सारे पैसे इधर उधर लगते हैं, थोड़ा पूल इन एसोसिएशन वगैरह ज्यादा करनी पड़ेंगी। ऑल द बेस्ट टू अल्लू अर्जुन। वो अच्छा भी लग रहा है जो नए गेटअप के अंदर, वो पुराने वाले पुष्पा वाले बाल अच्छे भी नहीं लग रहे थे, ये वाला गेटअप अच्छा है। आई एम श्योर ये और इम्प्रूव होगा, और अलग अलग लुक्स होंगी क्योंकि अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स दिखाए गए हैं फॉर अटली 6 and AA22। बाय बाय।